अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर बेकिंग सीखते हैं। तो आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट की रेसिपी जो बिना चॉकलेट के बनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ ये चॉकलेट बन जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स बआसानी घर में दस्तयाब होते हैं। साथ-साथ इसको सेव करने का भी तरीका बताऊँगी, इसलिए आप लोगों ने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है कि कौन-सी चीज़ किस वक़्त डालनी है। एंड तक रेसिपी को इसी तरह से फ़ॉलो कीजिएगा। तो इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ आप लोगों को जो बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं। फुल फैट मिल्क लेना है हम लोगों ने, यानी मलाई उतरा हुआ नहीं लेना है। कितना लेना है साथ-साथ बताऊँगी आप लोगों को जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। चीनी लेनी है, नॉर्मल यूज़ की चीनी है, साथ में बिटर कोको पाउडर लेना है। इसके बारे में ख़ास बता दूँ आप लोगों को कि ये किसी अच्छी ब्रांड का यूज़ कीजिएगा ताकि इसमें चॉकलेटी फ्लेवर हो। सही है? साथ में हम लोग कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। इसके साथ-साथ इसमें शामिल करेंगे वनीला पाउडर या वनीला एसेंस और साथ में हमें इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए होगी, यानी कि 3 इन 1 वाली यूज़ नहीं करनी है, कॉफ़ी यूज़ करनी है, ठीक है? कौन-सी चीज़ कितनी मिकदार में और किस तरह से डालनी है डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊँगी, तो मेरे साथ-साथ रहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक छोटी देगची, इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी का। चीनी जो है ना थोड़ी-सी कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है, साथ में 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा, ठीक है? मेजरमेंट को आप लोग जो है ना वो जो बाज़ार की मेजरमेंट होती है उसी वाली चम्मच से इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें जाएगा जी 3 टेबलस्पून बिटर कोको पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी वनीला, यानी वनीला एसेंस या वनीला पाउडर मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है और 1 टीस्पून इसमें कॉफ़ी का गया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। नए हैं मेरे चैनल पर तो लेट मत कीजिए, फ़ौरन से कीजिए क्लिक, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी बेकिंग से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं। इस मिक्सचर में हम लोग डालेंगे जी अपना फुल फैट मिल्क 250 ml है। तो तमाम चीज़ों की मेजरमेंट जो है वो आप लोगों ने ध्यान से करनी है। ऐसे ही नहीं है कि आप लोगों ने इसको लेकर फ़ौरन से चूल्हे पर चले जाना है। थोड़ा-सा मैंने दूध ऐड किया है, इसके लम्स वगैरह फिनिश करूँगी। एक साथ डालेंगे ना तो उसको मिक्स करना फिर मुश्किल हो जाएगा और दाने-दाने बन जाएँगे। थोड़ा-सा दूध डालेंगे, अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स किया है। जैसे इसमें लम्स वगैरह फिनिश हो जाए तो बाकी का दूध ऐड कर देंगे और इसको लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं, ठीक है? मुसलसल यूज़ करना है हम लोगों ने हैंड बीटर का इसमें, या ताकि लम्स वगैरह नहीं बने पाए और कुक होते-होते ना बॉयल होते-होते तो इसके ऊपर बॉलाई भी नहीं जम जाए, ठीक है? अच्छी तरह से इसको कुक करना है, ये थिक हो जाएगा मिक्स। कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है साथ-साथ दिखाती हूँ। अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि रेसिपी बहुत सारी बाकी है। अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो फ़ौरन से क्लिक कीजिए क्योंकि आप लोग लेट हो रहे हैं। आप लोगों के एक क्लिक से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ-साथ हैं। कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, अभी हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। इसको हम लोगों ने कुक करना है और मुसलसल देखिए कि हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने करते-करते इसको थिक कर लेना है और मिक्सचर कर लेना है इस तरह से तैयार। जब इस तरह से मिक्सचर रेडी हो जाए तो फ्लेम से उतार लेना है और इसमें डालना है 1 टेबलस्पून बटर का, ठीक है? इसको हम लोगों ने मिक्स करना है। इतने ज़बरदस्त ये चॉकलेट बनती है, इतने सस्ते में और इतनी आसानी के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेना है हम लोगों ने गरम-गरम इस बैटर में इसको जो है ना मेल्ट कर लेना है बटर को और ये देखिए ज़बरदस्त। किसी भी केक वगैरह की रेसिपी में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन के बैग लेकर उसमें डाल के आप लोग इसको जमा के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको फ्रिज में रखना हो एयरटाइट जार में जिसमें पानी बिल्कुल नहीं हो, यानी उसको ड्राई करके आप लोग आराम से रख सकते हैं। जो चॉकलेट स्प्रेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद है और उसका बैग रखा हुआ है, यानी सिलिकॉन बैग जो होते हैं वो रखे हुए हैं, तो आप लोग वो इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों को उसी तरह क्यूब्स की शक्ल में मिलेगी चॉकलेट। उम्मीद है हमेशा की तरह ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से थिक रखिएगा। आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। अब तक मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे बिस्किट की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही डिटेल के साथ है। बिस्किट किस तरह बनाने हैं, इनकी टॉपिंग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, इसकी फिलिंग किस तरह से कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हम मैं आप लोगों को आज डिटेल के साथ बताऊंगी। एक ही डो बनाएंगे हम लोग और उसके साथ 4 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाएंगे। 2 किस्म के बिस्किट बनाएंगे, एक हम लोग केक रस बनाएंगे डिफरेंट टाइप के, और एक जो है वो आप लोगों के साथ टार्ट के साथ केक शेयर करूंगी, बहुत ही मज़ेदार।
ना इसमें जाएंगे अंडे और ना जाएगा इसमें ढेरों ढेर बटर। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं ये। 250 ग्राम्स बटर और चुटकी भर नमक, 2 कप इसमें चीनी डालेगी, दो थोड़ी सी पिसी हुई डालनी है ताकि हाथों की मदद से हम लोग जो है मिक्सिंग कर सकें। अच्छी तरह से हम लोगों ने बटर और चीनी को मिक्स करना है। क्वांटिटी मैं आप लोगों को ढेरों ढेर बिस्किट बनाने की बता रही हूँ। अगर आप लोग क्वांटिटी को आधा करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों को आधा कर लीजिएगा, इससे भी आधा करके आप लोग बना सकते हैं। बटर और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 कप हम लोगों ने ऑयल डालने हैं और ये काम जो है ना हमारा अब बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी ये लिक्विड से मिक्सचर जो हम लोगों ने रेडी कर लिया है। 125 ग्राम्स हम लोगों ने दही लेना है। दही खट्टा नहीं लेना है। 1 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, बटर की तरह लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें मैदा शामिल करेंगे। 2 कप मैदा डाला है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। यानी ये तमाम मैदा जितना मैं बताऊंगी ना उसके लिए 1 टेबल स्पून। अगर क्वांटिटी हाफ कर लिया तो हाफ टेबल स्पून जाएगा। आधा आधा कप एक एक कप करके ऐड करती जाइए, मिक्सिंग करती जाइए। अच्छी तरह से हम लोगों ने डो को रेडी करना है, दबा दबा के गूंदेंगे। साथ में आप लोगों ने ख्याल करना है कि क्वांटिटी कितनी डलती है। मैंने 1 किलो मैदा लिया है और उसको मैंने जो है ना मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच बचे हैं 1 किलो मैदे में से। आप लोगों की क्वांटिटी कितनी लगती है आप लोगों ने बस इस तरह की डो रेडी करनी है सॉफ्ट सी। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 4 पार्ट्स में और 4 हम लोगों ने क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है। चारों इक्वल करने के बाद हम लोगों ने 3 पार्ट को लेना है, उसको रख देना साइड पर। एक को लेकर उसमें डालना है जी 2 चम्मच भर के पीनट का पाउडर। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है तो आप लोग थोड़ा सा क्रंची भी रख सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है आप लोगों ने। डो आप लोगों को चेक करवाऊँ कि इस तरह की होनी चाहिए। ये क्रैक्स बिल्कुल नहीं आए हैं, बिल्कुल भी। इसको डबल लंबा सा बनाएं। ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं। इसी तरह की सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। इस पार्ट को हम लोगों ने प्लास्टिक रैप करके रख देना है। दूसरे पार्ट को लेना है, उसमें आलमंड पाउडर डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर के। आप लोग चाहें इसकी जगह जो है वो एक्स्ट्रा कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जैसे कोको पाउडर वगैरह है, लेकिन मैं आलमंड पाउडर के साथ बना रही हूँ ताकि फ्लेवर मज़े का हो सके। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। इसको भी प्लास्टिक रैप करके रख देते हैं। ये भी इसी तरह की सॉफ्ट डो होनी चाहिए आप लोगों की, यानी मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे पार्ट को लेकर इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। इसको क्या करेंगे हम लोग जी, एक पार्ट को लेंगे, इसको प्लास्टिक रैप कर देंगे सिंपल, उसमें कोई चीज़ नहीं डाली हम लोगों ने। और दूसरे पार्ट को लेकर ना उसमें हम लोग 2 टीस्पून जो है ना वो डालेंगे कोको पाउडर की। कोको पाउडर लेके ये मैं हाफ जो है टीस्पून कॉफ़ी पाउडर की डाल रही हूँ ताकि जो थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे हम लोग। इसमें यानी 2.5 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है, सॉफ्ट डो है। इसको भी हम लोग ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा सख्त लगे ना तो थोड़ा सा यानी आधी चम्मच के करीब दूध डाल लीजिएगा। अच्छे से हम लोगों ने इसको प्लास्टिक रैप करके रख देना है। हमारे जो चारों पार्ट हैं वो रेडी हो चुके हैं। आधे से पौने घंटे की रेस्ट देंगे ना तो बिस्किट ज़्यादा खस्ता बनेंगे। एक पार्ट को लेंगे हम लोग और इसको बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बेले जा सके। छोटी जगह है। इसको बेलने के लिए बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। इस तरह एक तो क्रैक्स नहीं आते हैं, बहुत अच्छे से बेला जाता है। अच्छा बेलने की टाइम पे आप लोग ये ध्यान में रखिए साइड से इस तरह से क्लियर करते जाएँ ना तो बहुत अच्छे से बेला जाता है। रेसिपी पसंद आ रही है तो देर मत कीजिए, फ़ौरन से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग बेकिंग के एक्सपर्ट बन सकें और इसी तरह के मज़े-मज़े की रेसिपी सीख सकें। थोड़ा कर्ल्स वाला जो राउंड शेप होता है ना तो वो कटिंग के लिए ले रही हूँ। ये बहुत बड़े बिस्किट नहीं बना रही, बहुत ढेरों ढेर बिस्किट घर में बन जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये अभी एक पार्ट है, दूसरा बेल के भी इसी तरह का बन जाएगा और दोनों पार्ट के हम लोग बिस्किट निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा डो होगी इसको अगेन से बेलेंगे और अगेन से और बिस्किट बन जाएंगे। है ना कमाल। ढेरों ढेर बिस्किट घर में बन जाते हैं और बहुत ही सस्ते में। अगर आप लोग यही सिर्फ बनाना चाहते हैं, चौथा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मैदे का ले लीजिएगा और बना लीजिएगा। 180 सेल्सियस पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाता है फटाफट से और ये बिस्किट आप लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आज आप लोगों को टॉपिंग बताऊंगी ना, इसके बाद आप लोग लग्जरी बिस्किट भूल जाएंगे, तो उसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक हो गया, इसको हम लोगों ने रख देना है साइड पर। लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को और उसको भी अच्छी तरह से बेल लेते हैं। ये भी बहुत ही क्लास की चीज़ बनने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो फ़ौरन से लाइक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और आप लोग लेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो डो बेली है ना मैंने, ये वो वाली जो कोको पाउडर और जो सिंपल वाली डो को हम लोगों ने हाफ हाफ बनाया था वो वाली है। हाफ बेल कर इस तरह से दूसरी जो कोको पाउडर वाली डो होगी उसको भी हम लोगों ने बेल लेना है और इसको कोशिश करना है कि बिल्कुल बारीक बेलें क्योंकि हम लोग कोको पाउडर की इस तरह से डो को ऊपर रखेंगे और ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। इसको मिलाने के लिए बेलन की मदद से थोड़ा सा बेलेंगे और ये हमारी डो परफेक्ट रेडी हो गई है। इसको हम लोगों ने क्या करना है जी, इसके ऊपर हल्का हल्का सा बटर या फिर घी लगाना है मेल्ट किया हुआ। 1 चम्मच 1 टेबल स्पून लीजिएगा, माइक्रोवेव कीजिएगा और इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। और फिर इसके ऊपर हम लोग आलमंड फ्लेक्स लगाएं या फिर क्रंच लाने के लिए हम लोग पीनट्स डाल दें या फिर आलमंड्स इसी तरह टुकड़े करके मोटे मोटे से डाल दें।
तो छोटे-छोटे से टुकड़े हम लोग जो है चॉकलेट के भी डाल सकते हैं इस पार्ट में, ठीक हो गया। और इसको हम लोगों ने इस तरह से हल्के-हल्के से जिस तरह से स्विस रोल बनाते हैं, तो ये जो है आसान है करना, स्विस रोल थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हल्के-हल्के से इसको हम लोग फोल्ड करते जाएँगे ताकि हमारा काम नीट एंड क्लीन हो। ये बस हम लोगों ने इस तरह से बेल लेना है इसको और एजेस को मिला देंगे। इसको इसी बटर पेपर में फोल्ड करके रख देंगे, तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट की रेस्ट देंगे। इस तरह से ये सेट हो जाएगा ये दोनों चीज़ें आपस में। मैंने एक पार्ट जो है अलहदा से भी बनाया है, ये जो अभी पार्ट बनाया है ये आपके सामने है। ये इन दोनों पार्ट के ऊपर हम लोग एक अंडा लेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो कोको पाउडर की डाली, अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसके ऊपर डाल लगा देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोको पाउडर से ना कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने ओवन को गर्म रखना है पहले से और 180 सेल्सियस पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डो की तरफ, जिसको हम लोगों ने बेल कर फिर इसकी छोटे पार्ट से कटिंग कर लेनी है। राउंड चाहें तो इस तरह, चाहें कर्ल थोड़े आएंगे तो खूबसूरत लगेंगे। ये मोट लिया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक्चुअल में टार्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोगों ने इसको ले लेना है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, लगा देना है, मुकम्मल शेप आए। ताकि इतनी मुश्किल से हम लोग चीज़ बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्यूटी नहीं आए, क्लीन नहीं बने, नीट क्लीन नहीं बने, तो फिर अच्छी बात नहीं है। अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने एक पिक लेनी है, उसकी मदद से इसके अंदर हल्के-हल्के से इस तरह से सुराख कर देने हैं। बेक कर लेंगे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइट सा कलर आए तो इसको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये मैंने ले लिया जी एक शेप। डो को बेल कर मैं इस तरह से इसके अंदर छोटे बॉल्स बनाकर हल्के से प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे मॉल्स में जाते हैं इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इसकी यूज़ का नहीं हमें पता होता। ये बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी शेप वाले बिस्किट बनाते हैं इस तरह से। इसको हल्के-हल्के से लिया राउंड शेप को, इसको हल्के-हल्के से प्रेस किया और इसके दरमियान में प्लास्टिक पेपर रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। लोगों को चिपक जाता है तो कहते हैं हमें शेप को इस्तेमाल करना नहीं आया, या इससे अच्छी सी शेप नहीं बनती, अंदर चिपक जाता है। प्लास्टिक पेपर का ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, बिल्कुल बारीक वाला जो होता है ना, जो खाने के ऊपर रखने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह बेकिंग ट्रे में लगाने के बाद इसको तकरीबन जो है ना 15 मिनट के लिए हम लोग बेक कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से मोटे बिस्किट हैं। फटाफट से हमारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। इन तमाम बिस्किट्स को और चीज़ों को हम लोग रेडी करेंगे। पहले केक के अंदर हम लोग टार्ट के अंदर रखने के लिए केक रेडी करेंगे। 80 ग्राम्स बटर, 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है, 1 टेबलस्पून इसमें हनी डाल रही हूँ। आप लोग इसकी जगह जैम भी डाल सकते हैं। 3 अदद अंडे दरमियाने साइज़ के रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरेंज फ्लेवर। अच्छा, नहीं है ना तो आप लोग वनीला फ्लेवर भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, इसको बीट करेंगे कि अंडे अच्छे तरह से मिक्स हो जाए चीनी के साथ। और फिर इसमें कोकोनट पाउडर मैंने साथ में लिया हुआ है और आलमंड पाउडर लिया हुआ है। दोनों चीज़ें जो है ना वो बाज़ारी हैं। 2 चम्मच भर के मैंने डाला है जी, और 1.5 कप जो है ना मेरे पास आलमंड पाउडर है। ये आलमंड पेस्ट बनेगा और इसके साथ हम लोग केक बनाएंगे। इतना वो क्लास का और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ होगा। तमाम चीज़ों को मैं टॉपिंग और फिलिंग के साथ-साथ आप लोगों को कट भी करके दिखाऊँगी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनेंगी। जस्ट हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डालेंगे, अच्छी तरह से बीट करेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे। बस हमारा जो आलमंड मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका है। इसकी मदद से हम लोग टार्ट की फिलिंग करेंगे और फिर केक बनाएंगे। वो किस तरह से फूलेगा मैं आप लोगों को वो भी डिटेल के साथ बताऊंगी। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से कोई हिस्सा अलग-अलग नहीं रह जाए, ठीक हो गया। मिक्सिंग हमारी एक यकजान होनी चाहिए, ताकि केक जिस तरह से बनाते हैं ना वो अच्छा सा बने। तो हम लोग चलते हैं अपने टार्ट की तरफ, जो अच्छे से बेक हो चुके हैं, लाइट कलर में है, आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह से रखना है इसको, इस तरह से प्लास्टिक बैग में डाल के पाइपिंग बैग बना लीजिए और फिर इसके अंदर फिलिंग कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को इसी तरह की रेसिपीज पसंद आती हैं। आलमंड फ्लेक्स लेकर इसके ऊपर लगाती हैं थोड़े से, ताकि मज़ीद फ्लेवर और ब्यूटी आ रही। और बहुत सारी बहनें जो है ना सेल का काम करती हैं। ये बिस्किट और टार्ट केक आप लोग बेच सकते हैं महंगे दामों। लग्जरी बेकरीज से कांटेक्ट कीजिए, ये आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिट देंगे। 180 सेल्सियस पे तकरीबन आप लोग टाइमिंग लगा दीजिए प्री हीटेड ओवन में, तकरीबन जो है ना 12 से 15 मिनट। और इस दरमियान में ये इस तरह से लाइट सा होकर ना फूलने लगेगा। लेकिन इसी तरह से नहीं हम लोगों ने निकाल लेना है। तकरीबन जब हमारे 12 से 15 मिनट हो जाएंगे ना, तो ये इस तरह से फूल जाएगा, कलर दे देगा और ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। मैं निकाल के दिखाती हूँ, कट करके लास्ट में तमाम चीज़ें एंड में दिखाऊंगी आप लोगों को। ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। चलते हैं अपने केक रस की तरफ, जो ज़बरदस्त बेक हो चुके हैं। केक इसका बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। कोशिश कीजिएगा इसका भी कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आए। मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट ली है, उसको मेल्ट कर लिया है और फिर इसके अंदर ऊपर अप्लाई कर दूँगी अच्छे तरह से। इसके ऊपर हम लोगों ने एक लेयर देनी है चॉकलेट की, जो बड़ी ही मज़ेदार देती है और आप लोगों की ये जो केक रस हुए इसको मज़ीद लग्जरी करेंगे।
हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो सस्ती भी चीज़ हो, लग्जरी भी हो और देखने में ऐसे पता चले पता नहीं कौन-सी बेकरी से लेकर आए। ये तमाम चीज़ें आप लोगों की ये तमाम ख्वाहिशें पूरी कर देंगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने ले लेनी है व्हाइट चॉकलेट और फिर इस तरह से अगेन से पाइपिंग बैग में डालेंगे। डिज़ाइनिंग जो होती है ना वो बहुत ही असर करती है, बहुत ज़्यादा जो लुक होती है ना वो बहुत ही असर करती है। बिल्कुल बारीक हिस्सा होना चाहिए और फिर इस तरह से हम लोगों ने अप्लाई कर देना है व्हाइट चॉकलेट को। ये भी सिंपल माइक्रोवेव की हुई है, कोई चीज़ जिसमें नहीं डाली हुई, पिक लेंगे उसकी मदद से इस तरह लंबे रुख में। ये चीज़ें ड्राई होने के बाद ऐसी लुक देती हैं, हम लोग दुकानों पे जाते हैं कहते हैं वाओ! ये चीज़ ले लें बस, महँगी है नो प्रॉब्लम, लेकिन घर में इतनी आसानी के साथ बन जाती हैं। मैंने लिया है जी पाउडर, बिस्किट को अच्छे तरह से ग्राइंड किया, पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ और फिर इस तरह से ये मैंने बिस्किट लिए थे वनीला फ्लेवर में, चाहे चेंज भी कर सकते हैं आप लोग फ्लेवर। चॉकलेट लिए 100 ग्राम्स, अच्छा 400 ग्राम्स है तो उसकी चौथाई हिस्सा चॉकलेट जो है वो काफ़ी हो जाएगा। इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और लिक्विड किस तरह से बनाना है हम लोगों ने मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इतना ये सख्त या नरम होना चाहिए। ये देखिए सॉफ्ट है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, आप लोग कहें कि बटर ये घी डाल के इसको नरम कर लेंगे, नहीं थी, फिर ये ड्राई नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, नरम सा हिस्सा है, इसको हम लोग इस तरह नोज़ल में डालेंगे, ये चेक कर लीजिए। ये वाली नोज़ल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और बिस्किट लेके इसके ऊपर इस तरह से राउंड में लगाएँगे। कितनी खूबसूरत लुक आ रही है बिस्किट की, अमेज़िंग। अच्छा ये जो चॉकलेट है बिस्किट के साथ मिलके जब हो ड्राई हो जाएगी ना तो बिल्कुल सख्त हो जाएगी जिस तरह से बिस्किट होते हैं और ये मज़ीद फिर फ्लेवर भी देंगे और मज़ीद जो है लग्ज़री लुक भी लगे। हम बाज़ार से लेते हैं और कहते हैं पता नहीं किस तरह से लगाया हुआ है कि ये बहुत ही ड्राई भी है और मज़ेदार भी। तमाम बिस्किट रेडी हो चुके हैं तो इसकी फिलिंग भी कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए 3 चम्मच मैंने जैम लिया है और मैं ले रही हूँ ग्लूकोज़। आर्टिफ़िशियल ले रही हूँ, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी कि किस तरह से होममेड बनाया जा सकता है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जो ग्लूकोज़, ये जो है ना जैम को ड्राई होने में मदद देगा। थोड़ा-सा इसमें फूड कलर भी ऐड कर लेते हैं ताकि मज़ीद खूबसूरत भी लगे, जिस तरह से बेकरी वाले करते हैं। अब इसको थोड़ा-सा माइक्रोवेव कर लेंगे, ये थोड़ी-सा लिक्विड गर्म हो के जो है ना वो इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसको छान लेंगे। जो जैम होता है ना वो थोड़ा-सा इस तरह होता है कि दाने-दाने से होते हैं, यानी जिस चीज़ का भी हो ना उसके हल्के-हल्के से लम्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह से छान लेंगे ताकि प्रॉपर हम लोग फिलिंग कर सकें अपने बिस्किट्स की। बिस्किट के ऊपर जो हम लोगों ने चॉकलेट और बिस्किट वाला मिक्सचर लगाया था वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए सख्त हो चुका है बिल्कुल। और इसके ऊपर हम लोग अब जो है ना मज़ीद ब्यूटी के लिए पाउडर शुगर थोड़ा डस्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं यानी पाउडर शुगर को, लेकिन ये प्यारा बहुत लगता है। अगर आप जो लोग चाहें तो हाफ पार्ट पे कोई चीज़ रख के इसके हाफ पार्ट पे डाल लीजिएगा, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं। फिलिंग करेंगे अब हम लोग इस जैम वाले मिक्सचर से जो ग्लूकोज़ और इसका मिलाकर बनाया था, इसके साथ बहुत ही मज़े का हो जाएगा। थोड़ी देर में ये ड्राई होके प्रॉपर एक बिस्किट की शेप आ जाएगी। केक रस्क हमारे रेडी हो चुके हैं, उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी यानी कि पतली भी नहीं करनी है कि टूट ही जाए। ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही अमेज़िंग इसकी जो लोग की तरह शेप आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी मैं कटिंग कितनी करनी है, मोटाई, चौड़ाई वगैरह मैं बता देती हूँ। ये एक केक उठाकर चेक कीजिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अमेज़िंग। बस इतनी मोटाई काफ़ी हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट बिस्किट की तरफ जो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। इसकी टॉपिंग जो है ना इस तरह से हम लोग एक साइड पे लगाएँगे थोड़ा-सा हनी, आप लोग चाहे जैम को जो है माइक्रोवेव करके वो भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग इस तरह से थोड़े से आलमंड पाउडर लगाएँगे और फिर एक साइड पर हम लोग लगाएँगे ये व्हाइट चॉकलेट। अगर आप लोग चाहें इसके ऊपर डार्क चॉकलेट लगा सकते हैं और अगर आप लोग चाहें इसके ऊपर डार्क चॉकलेट की ड्रॉप डाल के उसकी पिक की मदद से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चाहें तो बिस्किट को इसी तरह सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। चेक कीजिए लुक अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत और साथ में मज़ेदार भी। ये बिस्किट बहुत ही शानदार और बहुत ही लग्जरी हैं और जो इन बिस्किट्स की बात है वो किसी में नहीं। इसका ड्रॉप डाल के इसी तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लिए, सिंपल भी रख सकते थे। आप लोगों को इनमें से कौन से बिस्किट पसंद आए हैं, आप लोगों को टार्ट के साथ केक पसंद आया है, कौन सी चीज़ पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताना है। बिस्किट चेक कीजिए, खस्ता, ऊपर से जो ड्राई होके चॉकलेट के साथ ये बिस्किट आएँगे और नीचे जो बिस्किट है बहुत ही अमेज़िंग। क्या बात है इसकी! अंदर से केक चेक कीजिए, आलमंड केक और अंदर साइड से टार्ट की लुक चेक कीजिए, बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ-साथ मैं चेक करवाती हूँ आप लोगों को केक रस जो बड़े ही मज़ेदार, ये बिस्किट और केक रस दोनों का आप लोगों को फ्लेवर देंगे, बहुत ही मज़ेदार।
बल्कि कह सकते हैं खस्ता और मज़ेदार। इन बिस्किट की बहुत ही शान ही अलग है। दोनों बिस्किट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे, और ये खाने में बहुत मज़ेदार भी होंगे और आप लोगों के सामने बनाए हैं, ये सस्ते भी हैं और मज़ेदार भी। आप लोग इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं, तमाम चीज़ों को महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग इसको पानी को टच नहीं करेंगे या फिर एयर टाइट इसी तरह खुले नहीं छोड़ देंगे। तमाम चीज़ें बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार। ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज़ को, दुआओं में याद रखिएगा, ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की चीज़ें शेयर करती रहूँ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।